दोस्तों, जब पाकिस्तान की पारी ढह गई और पूरी टीम महज 127 रन बनाकर आउट हो गई, तब दुबई स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय फैंस का जोश देखते ही बन रहा था। तिरंगे लहराते हुए फैंस एक दूसरे को गले लगा रहे थे, ड्रम बज रहे थे और हर तरफ सिर्फ भारत माता की जय और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के नारे गूंज रहे थे। वहीं पाकिस्तानी स्टैंड्स में एकदम खामोशी छा गई थी। जिन दर्शकों ने शुरू में शोर मचाया था, अब उनके चेहरे उतर गए थे। भारत की पारी की शुरुआत भी तूफानी रही। अभिषेक शर्मा ने आते ही चौकों छक्कों की बारिश कर दी। उनके हर शॉट पर भारतीय दर्शकों का शोर इतना गूंज रहा था कि कमेंटेटर्स को अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ रही थी। शुभमन गिल हालांकि जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनका आउट होना भी भारतीय पारी की रफ्तार को रोक नहीं पाया। सूर्या जब मैदान पर आए तो पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो दुबई नहीं बल्कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जा रहा हो। सूर्या ने आते ही अपने क्लासिक शॉट से पाकिस्तानी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। उनके हर चौके के बाद एक कैमरा पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के चेहरे की तरफ जाता और उनके हाव भाव बता देते कि अब वह पूरी तरह दबाव में है। सूर्या के साथ शिवम दुबे भी जम चुके थे और दोनों ने मिलकर मैच को महज औपचारिकता बना दिया। 16वें ओवर में सूर्या ने जब छक्का झड़कर मैच खत्म किया तो पूरा स्टेडियम झूम उठा। आतिशबाजी हुई, पटाखों की गूंज और फैंस का जोश ऐसा था जैसे भारत ने कोई फाइनल जीत लिया हो। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा ड्रामा तो अभी बाकी था। मैच खत्म होने के बाद जैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों की तरफ हैंडशेक के लिए बढ़े, भारतीय खिलाड़ी सीधे मैदान से ड्रेसिंग रूम की ओर निकल गए। न सूर्या रुके, न दुबे, न ही कोई और खिलाड़ी। सभी ने सिर्फ अपने साथियों को गले लगाया और तेजी से पवेलियन की ओर लौट गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी बीच मैदान में खड़े रहे। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। ये नजारा टीवी कैमरों में कैद हो गया और चंद मिनटों में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस में इस पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई। भारतीय फैंस ने कहा कि टीम इंडिया ने बिल्कुल सही किया क्योंकि मैदान पर खेल अलग है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सम्मान और हालात की हो तो खिलाड़ियों को भी एक स्टैंड लेना चाहिए। वहीं पाकिस्तानी फैंस ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया और तरह तरह की बातें लिखी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सिर्फ इसी मुद्दे की चर्चा होने लगी। अब आते हैं क्रिकेट दिग्गजों की प्रतिक्रियाओं पर। सबसे पहले सुनील गावस्कर ने कहा कि खिलाड़ियों का यह कदम उनके दिल की आवाज थी। गावस्कर ने कहा, देखिए, मैदान पर खेल खेला गया और भारत ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन जब हालात तनावपूर्ण हों तब खिलाड़ी भी इंसान होते हैं और वही महसूस करते हैं जो आम जनता महसूस करती है। हैंडशेक न करना सिर्फ एक इशारा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है कि भारत अब समझौते के मूड में नहीं है। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने हमेशा की तरह अपने बेबाक अंदाज में कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान को हराकर तो जवाब दे ही दिया, लेकिन हैंडशेक न करके टीम इंडिया ने साफ कर दिया कि अब हालात बदल चुके हैं। ये समय था सख्त संदेश देने का और खिलाड़ियों ने वही किया। सहवाग के इस बयान को भारतीय फैंस ने जमकर शेयर किया और कहा कि यही असली देशभक्ति है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने थोड़ा संतुलित अंदाज अपनाया। सचिन ने कहा, क्रिकेट हमेशा से दो देशों के बीच रिश्तों को सुधारने का जरिया रहा है, लेकिन जब हालात संवेदनशील हों तो खिलाड़ियों पर भी असर पड़ता है। भारतीय टीम ने वही किया जो उनके दिल ने कहा। यह किसी नफरत का प्रतीक नहीं बल्कि एक स्टैंड है। हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सचिन के इस बयान को भी लोगों ने काफी सराहा और कहा कि यह एक परिपक्व दृष्टिकोण है। भारत को पहला विश्व कप दिलाने वाले कपिल देव ने तो और भी सख्त शब्दों में कहा, कई बार शब्दों से ज्यादा असरदार होते हैं कर्म। भारत ने मैदान पर जीत हासिल की और जीत के बाद अपने रुख से पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया। हैंडशेक न करना छोटा कदम लग सकता है, लेकिन इसमें बड़ा संदेश छिपा है। ये टीम इंडिया का नया चेहरा है, आत्मसम्मान और सख्त रुख। दोस्तों, इन चारों दिग्गजों की राय भले ही अलग अलग अंदाज में आई हो, लेकिन सबका संदेश एक ही था। भारत ने पाकिस्तान को मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह जवाब दिया है। इधर सोशल मीडिया पर डोनर बॉयकॉट पाकिस्तान और बर्नार्ड टीम इंडिया रॉक्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लाखों लोगों ने ट्वीट करके भारतीय टीम की तारीफ की। किसी ने लिखा कि यह नई इंडिया की नई टीम है, तो किसी ने कहा कि अब मैदान पर सिर्फ खेल नहीं बल्कि राष्ट्र का सम्मान भी दांव पर है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि यह पल क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर अलग ही राग अलापा। कुछ चैनलों ने कहा कि भारत ने खेल भावना की अनदेखी की, जबकि कुछ ने माना कि यह भारत का सख्त और साफ संदेश था।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी इस पर बयान दिए। किसी ने कहा कि खिलाड़ियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, तो किसी ने स्वीकार किया कि भारत ने जो किया वह उनके गुस्से और हालात को देखते हुए सही था। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पल की जब भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम पहुंचे। कैमरों ने साफ दिखाया कि सूर्या और उनके साथी खिलाड़ियों के चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सिर्फ एक मैच नहीं जीता बल्कि एक जंग जीत ली हो। कोच और सपोर्ट स्टाफ भी खिलाड़ियों के इस फैसले से सहमत नजर आए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूर्या से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही सधी हुई भाषा में जवाब दिया। सूर्या ने कहा, हमने मैदान पर खेल खेला, लेकिन मैदान के बाहर कुछ चीजें हैं जो हमारे दिल के करीब हैं। हमने वही किया जो हमें सही लगा। हम क्रिकेटर्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। हमारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। इस एक लाइन ने पूरे मीडिया रूम में सन्नाटा छा दिया और सभी पत्रकार समझ गए कि यह भारतीय टीम का स्पष्ट रुख है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि एशिया कप 2025 का भारत पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पल था। आने वाले सालों तक जब भी इस मैच की चर्चा होगी तो लोग सिर्फ स्कोर कार्ड ही नहीं बल्कि उस बॉयकॉट पल को भी याद करेंगे जिसने सबका ध्यान खींचा। दोस्तों, मैच के अगले ही दिन से पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा थी, भारत ने पाकिस्तान को हराने के बाद हाथ क्यों नहीं मिलाया। गली मोहल्लों में, कॉलेज कैंटीन में, ऑफिस के कॉरिडोर में, चाय की दुकानों पर, हर जगह लोग इसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। किसी ने कहा यह बिल्कुल सही कदम है, तो किसी ने कहा कि खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए। लेकिन सच ये है कि इस मैच ने लोगों की भावनाओं को छू लिया था। स्टेडियम में बैठे दर्शकों का भी अलग ही हाल था। जब भारतीय खिलाड़ी सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गए तो हजारों फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाईं, मानो यह बॉयकॉट भी जीत का ही हिस्सा हो। लोग मोबाइल निकालकर उस पल की वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और कुछ ही घंटों में यह वीडियो लाखों करोड़ों बार देखा जाने लगा। ट्विटर पर नॉन एग नो हैंडशेक ट्रेंड करने लगा और दुनिया भर की मीडिया ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। ऑस्ट्रेलियाई चैनलों पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह खेल से परे एक बड़ा संदेश है। वहीं अमेरिकी मीडिया ने इसे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कहा और बताया कि यह कदम सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाले समय में दोनों देशों के खेल संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया की हालत तो देखने लायक थी। वहां के टीवी चैनल्स पर बहस छिड़ गई। कुछ पूर्व खिलाड़ी गुस्से में बोले कि भारत ने खेल भावना का अपमान किया, जबकि कुछ ने स्वीकार किया कि भारत ने अपने देश की भावनाओं का सम्मान किया है। एक चैनल पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने कहा, हम मान लें या ना माने, भारत ने हमें मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह मात दी है। भारत में राजनीतिक नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। कई नेताओं ने ट्वीट करके टीम इंडिया की तारीफ की और कहा कि खिलाड़ियों ने पूरे देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया। किसी ने लिखा, ये नई भारत की टीम है जो झुकती नहीं, जवाब देती है। विपक्षी नेताओं में भी कुछ ने कहा कि खेल में खेल भावना जरूरी है, लेकिन हालात को देखते हुए भारतीय खिलाड़ियों की भावनाएं समझी जा सकती हैं। अब अगर हम स्टेडियम का माहौल उस समय याद करें तो वह किसी फाइनल से कम नहीं था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के हर कोने से सिर्फ भारतीय फैंस की आवाजें गूंज रही थीं। जब पाकिस्तान का आखिरी विकेट गिरा तो लोग कुर्सियों पर खड़े होकर झूम उठे। एक बूढ़े फैन ने कैमरे के सामने कहा, बेटा, मैंने बहुत क्रिकेट देखी है, लेकिन ऐसा नजारा पहली बार देख रहा हूं। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये जवाब है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट भी वायरल हुए जिनमें लिखा गया, 127 रन पर सिमट गई पाकिस्तान और फिर 127 सेकंड तक इंतजार करती रही भारतीय खिलाड़ियों के हैंडशेक का। ये लाइन इतनी तेजी से फैल गई कि हर जगह लोग इसे दोहराने लगे। मीम्स बनने लगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होने लगे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब बात करते हैं कमेंट्री बॉक्स की। मैच के दौरान जब भारतीय गेंदबाज विकेट पर विकेट ले रहे थे तो कमेंटेटर्स बार-बार कह रहे थे, ये सिर्फ विकेट नहीं है, ये पाकिस्तान के आत्मविश्वास की एक एक ईंट गिर रही है। और जब सूर्या ने आखिरी छक्का झड़कर मैच खत्म किया तो कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, हरे सतीश और महारिया, हैप्पी बर्थडे सूर्य कुमार यादव, यू हैव गिफ्टेड अ विक्ट्री टू 1.4 बिलियन इंडियंस। दोस्तों, इस जीत ने भारतीय क्रिकेट को एक नया मोड़ दिया है। अब टीम इंडिया को सिर्फ क्रिकेटिंग ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी सबसे मजबूत टीम माना जा रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच हारकर तो गए ही, लेकिन उससे बड़ा झटका उन्हें उस बॉयकॉट से लगा जो दुनिया ने लाइव देखा। कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि भारत ने यह कदम सोच समझकर उठाया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, कभी कभी मैदान पर लिए गए छोटे फैसले इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। यह भी वैसा ही पल है। भारत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बैट और बॉल से ही नहीं बल्कि अपने रवैये से भी पाकिस्तान पर हावी है।
हर जगह सिर्फ इसी मुकाबले की चर्चा थी। बच्चे स्कूल में इसी पर बातें कर रहे थे, युवा सोशल मीडिया पर इसी पर रील्स बना रहे थे और बुजुर्ग इसे पुराने दौर के मुकाबलों से जोड़कर देख रहे थे। अब सोचिए, एक तरफ पाकिस्तानी टीम है जो हार के बाद मैदान पर खड़ी रह गई और दूसरी तरफ भारतीय टीम है जो जीतकर सीधा ड्रेसिंग रूम में चली गई। ये तस्वीर हमेशा याद रखी जाएगी, ये बताने के लिए कि कभी-कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्ते किस दिशा में जाएंगे? क्या दोनों देशों के बीच मुकाबले और भी सीमित हो जाएंगे? क्या यह बॉयकॉट आने वाले टूर्नामेंट्स में भी देखने को मिलेगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सिर्फ एक मैच का मुद्दा नहीं है, बल्कि आने वाले सालों तक इसका असर रहेगा। लेकिन एक बात तय है, इस जीत ने भारतीय क्रिकेट फैंस को गर्व से भर दिया है। हर कोई यही कह रहा है कि टीम इंडिया ने इस बार सिर्फ खेल नहीं खेला, बल्कि इतिहास रचा है।